एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 8 और छत्तीसगढ़ में 5 चेहरे ऐसे सामने आ चुके हैं जो सीएम पद की रेस में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भोपाल टू दिल्ली सीएम के नाम पर मंथन हो रहा है। जयपुर टू दिल्ली हलचल हो रही है। रायपुर टू दिल्ली दांव चले जा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे, अपने अपने कयास, मगर नाम किसका फाइनल होगा ये कोई नहीं बता रहा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। क्या मैं इस समय केंद्रीय मंत्री और भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, कह सकते हैं सर ऐसा? मुझे लगता है कि पार्टी अटकलबाजियों पर नहीं चलती है, परिणाम आ गए हैं। हम सब इंतजार करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होता है वो कार्यकर्ता स्वीकार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। सबसे पहले बात उस मध्य प्रदेश की जहां चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खतरा था और जीत के बाद भी सबसे ज्यादा मशक्कत इसी स्टेट के सीएम को लेकर हो रही है। जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उनकी मजबूती क्या है, उनके सीएम रेस में होने की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जिनका नाम सामने है वो इस वक्त कहां है। शिवराज सिंह चौहान रिजल्ट के बाद से ही मध्य प्रदेश में है। प्रहलाद पटेल दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी दिल्ली में मौजूद हैं। वीडी शर्मा के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की इन नेताओं की एक्टिविटी बता रही है कि यही वो चेहरे हैं जिनके सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद के दावेदार इसीलिए सबसे ज्यादा है मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि वो ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। पिछले 18 साल से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन आउट्स जानते हैं, आरएसएस के बहुत पसंदीदा हैं और इसके अलावा उनकी महिलाओं में जो भूमिका है, महिलाओं की जो वो पहली पसंद है। शिवराज सिंह चौहान के सीएम रेस में होने की बड़ी वजह है एमपी का अप्रत्याशित रिजल्ट। मौजूदा मुख्यमंत्री होना उनके फेवर में बताया जा रहा है। ओबीसी से बिलोंग करना उनका एक्स फैक्टर है। जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। महिलाओं के बीच शिवराज की खासी लोकप्रियता दिखी है। एमपी के रिजल्ट ने शिवराज का कद बढ़ा दिया है और जिस त्याग की बात वो बार बार कर रहे हैं उससे कोई भी उन्हें सीएम रेस में पीछे नहीं मान रहा। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। सीएम का नाम दिल्ली से तय होगा और इसीलिए प्रहलाद पटेल के दिल्ली में होने की टाइमिंग उनके चर्चा में होने की वजह बन रही है। प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के खास माने जाते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कई सीटों पर किया। उनके कद का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है प्रहलाद पटेल के पास कोई ना कोई मंत्रालय रहा है। कयास इस बात के भी है कि अगर सीएम नहीं बने तो कोई बड़ा मंत्रालय उनके पास होगा। अगर इन दोनों के नाम पर मुहर नहीं लगी तो फिर तीसरे चेहरे के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी उनके पास है। इन सब के बीच एक नाम और है जो चौंकाने वाला है। ये है वीडी शर्मा। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संगठन में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बूथ मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला बीजेपी ने एमपी में अपनाया उसके पीछे वीडी शर्मा की स्ट्रेटजी भी थी। तो शिवराज जी को बहुत टाइम हो गया है, लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो इसलिए अभी तक जो चेहरे सामने हैं उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये दोनों लोग सीएम के पद के लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर का गौरव बढ़ता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं तो बहुत छोटा था जब से देखते आ रहा हूँ कि उन्होंने कितने अनेक विकास कार्य किए। जैसे वो हमारे पार्षद होते हुए भी
और युवा मोर्चा में भी उन्होंने काम किया। हमने उनके अनेक विकास कार्य देखे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तो ऐसे में यदि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे देश का, प्रदेश का बहुत ऊंचा नाम होगा। मध्य प्रदेश में इफ बट के चांस कम हैं, मगर राजस्थान में बहुत चर्चा इस बात की है कि कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री बन सकता है। इनमें सबसे ऊपर अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, जो इस वक्त दिल्ली में है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रेस में शामिल हैं। शेखावत भी दिल्ली पहुंचे थे। बाबा बालकनाथ भी रिजल्ट के अगले दिन ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिया कुमारी भी दिल्ली में मौजूद हैं। वसुंधरा राजे के तौर पर एकमात्र ऐसा नेता है जो इस वक्त जयपुर में है। भले ही संभावना इस बात की है कि कोई नया चेहरा ही राजस्थान का सीएम बन सकता है, मगर इस लिस्ट से वसुंधरा राजे को अलग नहीं रखा जा सकता। चुनाव से पहले तक माना जा रहा था कि वसुंधरा नाराज हैं और बीजेपी की तरफ से साइडलाइन किए जाने की बात भी सामने आई। कई बार वो रैलियों में मंच पर दिखी और कई बार नहीं भी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत हुई वसुंधरा एक्टिव हो गई। सूत्रों का दावा है कि वसुंधरा राजे 68 विधायकों से बात कर चुकी हैं। इनमें से 28 विधायक उनसे मुलाकात कर चुके हैं। वसुंधरा राजे की इस फील्डिंग में ज्यादा वजन अर्जुन राम मेघवाल का बताया जा रहा है। मेघवाल 2 बार के सांसद हैं, पीएम मोदी से नजदीकी है, एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की रणनीति यही है कि उसी चेहरे पर दांव खेला जाए जो 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच अच्छी तरह कनेक्ट कर सके। जो इस दौड़ में शामिल हैं, जिनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक है, उनको शक्ति प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में कोई भी अपना शक्ति प्रदर्शन करता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात जरूर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाबा बालकनाथ को कुर्सी देकर मोदी हिंदुत्व कार्ड खेल सकते हैं। फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की और उनके एक बयान को बाबा बालकनाथ की सीएम दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भले ही सस्पेंस हो, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी को चुनाव लड़ाना भी इस बात के संकेत दे रहा है कि बीजेपी के सीनियर लीडर इनके नाम पर भी मंथन कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आरएसएस के करीबी हैं, पीएम मोदी के नजदीकी हैं। बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनकी स्वीकार्यता है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव हरा चुके हैं। साफ छवि और कूल रहने का अंदाज भी उनके लिए पॉजिटिव बताया जा रहा है। हालांकि वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दिया कुमारी का नाम आना भी पूरे समीकरण को दिलचस्प बना रहा है। दिया कुमारी राजपूत वोटरों का मजबूत चेहरा मानी जाती हैं। वो सांसदी के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। अगर दिया कुमारी के नाम पे मुहर लगती है तो इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी अपने परंपरागत वोटरों की नाराजगी लेने के मूड में नहीं। अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह और रमन सिंह, ये वो नाम हैं जो छत्तीसगढ़ की सीएम की रेस में हैं। हालांकि इन 5 नेताओं में इस बार रमन सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वजह क्लियर है, ना तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें दिल्ली बुलाया, ना ही रिजल्ट के बाद उनकी खास सक्रियता दिखी। देखिए, जब सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, मुख्यमंत्री या दल का नेता का चयन हो जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया बढ़ेगी। आज कोई मुख्यमंत्री है नहीं, कोई अभी किसी का नाम फाइनल हुआ नहीं है, तो इसमें अभी चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। यह तय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार नया सीएम होगा, लेकिन सवाल है कि कौन। तो इसमें सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है अरुण साव का। अरुण साव ओबीसी समाज से बड़ा चेहरा है। सूबे के 12% साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी खुद एक बार छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में इस समाज का खास तौर पर जिक्र कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन
कहीं न कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि अब किसी नए चेहरे को राज्य के नेतृत्व का जिम्मा मिलेगा, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो नेता बीजेपी को आगे बढ़ा सके। विष्णुदेव साय भी सीएम बनने की रेस में हैं। इसकी बड़ी वजह है उनका रमन सिंह का करीबी होना और मोदी से पुराना कांटेक्ट। बीजेपी विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर आदिवासी समुदाय को अपने पाले में ला सकती है। सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव भी उनके पास है। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। खुद अमित शाह ने विष्णुदेव साय को लेकर बड़ा इशारा किया था। रेणुका सिंह एकमात्र ऐसा चेहरा है जिनके जरिए बीजेपी महिला सीएम बनाकर नई रवायत शुरू कर सकती है। रेणुका सिंह मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय का बड़ा चेहरा है। ओपी चौधरी भी इस लिस्ट में दावेदार के तौर पर कम कमजोर नहीं। 4 नाम ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी ज्यादा है और इन्हें संगठन में काम करने का लंबा चौड़ा भी अनुभव है। इसके अलावा एक और नाम जिसको लेकर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिक्र हुआ वो है ओपी चौधरी, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर हैं। भोपाल से मकरंद काले, जयपुर से भवन पुष्पेंद्र और रायपुर से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।